प्रभात मेरे प्यारे। आज हम आपको पढ़ाएंगे आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध इनका टाइटल है और इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगर आप परीक्षा में हरिऔध भी लिखते हैं और दोनों तरफ से इन्वर्टेड कामा लगा देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और इन्होंने लिखा है प्यारे पवन दूतिका, जो कि प्रिय प्रवास से लिया गया है। प्रिय प्रवास क्या है? हरिऔध का महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास महाकाव्य है और इसमें 17 सर्ग हैं। नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे, प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं और साकेत में 12 सर्ग हैं, कामायनी में 15 सर्ग हैं। सर्गों को आप नोट कर लीजिएगा, सर्गों को आप याद रखिएगा, क्योंकि बार बार इनसे प्रश्न बनता है, बार बार इनसे प्रश्न पूछता है। यूपी बोर्ड है प्यारे, वह बार बार इनसे प्रश्न को उठाता है। कौन? प्रसाद का कामायनी है, उसमें 15 सर्ग हैं। साकेत गुप्त जी का है, जो मध्यक्षण गुप्त है, उसमें 12 सर्ग हैं। और प्रिय प्रवास ये हरिऔध जी का है, जिसमें 17 सर्ग हैं। तो प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली में, मुहावरेदार और खड़ी बोली में प्रिय प्रवास लिखा गया है प्यारे। इसको भी ध्यान में रखिएगा। जब आपको हम व्याख्या को पढ़ा देंगे, कि व्याख्या जब पूरी हो जाएगी तो मैं आपको एक अच्छा सा साहित्यिक परिचय, बिल्कुल पॉइंट में, एक पॉइंट से पहले मैं आपको साहित्यिक परिचय पढ़ाऊंगा सिर्फ प्रिय प्रवास से। जैसे मैंने गुप्त जी का साकेत एक रचना को लेकर के मैंने साहित्यिक परिचय आपका पूरा किया है, उसी प्रकार से हम प्रिय प्रवास एक रचना के माध्यम से आपका हम साहित्यिक परिचय पूरा कर देंगे मेरे प्यारे। इस प्रकार से इनका जन्म मृत्यु की बात अगर तुमको किस प्रकार से कंठस्थ रखना है हरिऔध का, क्योंकि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तो 1947 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर उसमें से हम 82 वर्ष घटा देते हैं तो 1865 आ जाएगा, यानी कि 1865 में इनका जन्म हुआ था और 1947 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ? आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में। पिता का नाम भोला सिंह, माता का नाम रुक्मणी देवी, और यह ब्रज भाषा और खड़ी बोली में रचनाओं को अपने करते थे। कौन? हरिऔध जी। हरिऔध जी की प्रमुख रचनाएं हैं प्यारे, आप नोट कर लीजिएगा। रस कलश है, किस भाषा में है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में रस कलश लिखा है। प्रिय प्रवास लिखा है, और इसके बाद रुक्मणी परिणय है, और चोखे चौबते चुभते चौबते। प्यारे बाटी चोखा याद करना, जो आप खाते हैं, क्या है आप याद करोगे? ठीक है, चुभते चौपदे और चुभते चौपदे और चोखे चौपदे। तो इस प्रकार से आप रचनाओं को कंठस्थ रखना है। जब हम आपको व्याख्या पढ़ा देंगे तो आपको अच्छा सा हम आप साहित्यिक परिचय आपको पूरा करेंगे। पवन दूतिका कहाँ से लिया गया है? प्रिय प्रवास से। प्रिय प्रवास क्या है? हरिऔध जी का महाकाव्य है। इसमें 17 सर्ग हैं। किस भाषा में है प्यारे? खड़ी बोली में है। अब आते हैं हम पवन दूतिका पर। पवन माने होता है हवा, दूतिका माने होता है सहायिका या दासी, प्यारे जो भी आप कह सकते हैं। पवन माने होता है हवा, दूतिका माने होता है सहायिका या फिर दासी या फिर सेविका। जो भी आप जिन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं उसको आप समझना, क्योंकि यहाँ पर राधिका राधा है, भगवान कृष्ण की जो आराध्य है, भगवान कृष्ण की जो पत्नी के रूप में उनको उन्होंने स्वीकार किया है। तो इस पवन दूतिका के माध्यम से दूतिका को उन्होंने पवन अपनी दासी के रूप में, अपनी संरक्षिका के रूप में, अपने सेविका के रूप में यहाँ पर हरिऔध जी ने पेश किया है। पवन दूतिका, पवन माने हवा, और इस हवा के माध्यम से अपना संदेशा राधा भगवान कृष्ण के पास भेज रही हैं, जिसका वर्णन यहाँ पर हरिऔध जी कर रहे हैं। अरे अब हम आ जाते हैं, कुछ कठिन शब्दार्थ थे, कुछ काठिन्य शब्द थे, जिसका मैंने यहाँ पर नामोल्लेख कर दिया है, और बाकी जो सरल शब्द हमको मिलेंगे आपको हम बताते चलेंगे। सुपवन, सु उपसर्ग है, नोट करिएगा मेरे प्यारे। सु क्या है? उपसर्ग है। सु माने सुंदर, सुगंधित वायु। सु माने सुंदर, पवन माने हवा, तो सु सुंदर हुआ, सुगंधित वायु या सुंदर हवा। वातायनो माने होता है खिड़कियां, वातायनो, वात माने हवा होता है, और खिड़कियों से जो प्रवेश करे उसी को वातायन कहते हैं। सारे नोट करिएगा इसको। संतापो माने होता है दुख, संतापो या दुख, दुखी, और कलुषित माने होता है दूषित। क्या तू भी कलुषित हो गई है? दूषित मतलब दूषित हो जाना, यहाँ जिसको हम मिक्स्ड बोलते हैं, कलुषित होना, दूषित होना, ठीक है, वही है यहाँ। दूषित, कलुषित माने दूषित, और विपुल माने बड़ा होता है,
और दीर्घ युगल, दीर्घ माने होता है युगल, युगल माने दोनों, दीर्घ माने होता है नेत्र, दोनों नेत्रों में, दीर्घ युगल दोनों आंखों में, पवन माने हवा वायु और काल माने समय, क्रूरता माने होता है दया रहित। जैसे कंस क्रूर था, कंस क्या था? क्रूर था। जो भगवान श्री कृष्ण का मामा कंस था वो भी क्रूर था, निर्दयी था, जिसके अंदर कोई दया न हो, वही है क्रूरता, दया रहित। और खिन्न माने होता है प्यारे दुखी। मेरे प्यारे, इस प्रकार से मैंने आपको शब्दार्थ लिख दिया है। शब्दार्थ का आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, और अगर इन शब्दार्थों को आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको व्याख्या करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी प्यारे। आज हम सिर्फ दो ही आपको पढ़ाएंगे, और यह जो पौन दूतिका है प्यारे, मंदा क्रांता छंद में है, नोट करिएगा, मंदा क्रांता छंद में है पूरी पौन दूतिका, जो कि हरिओद जी ने लिखा है, मंदा क्रांता छंद का प्रयोग किया है। आते हैं हम अपने विषय पर। तो हम श्लोक हमारा प्यारे याद रखिएगा, हर हर वीडियो में मैं बताता हूँ, नमस्ते शारदे देवी, माँ शारदे, माँ पहाड़ों वाली, नमस्ते शारदे देवी, सरस्वती मति प्रभे, वसतुम मम जिह्वाग्रे, सर्व विद्या प्रदाभव। मेरे प्यारे, अगर आप इस श्लोक को याद कर लेते हैं तो माँ शारदे आपकी नैया को पार कर देंगी। और हिंदी में तो मेरी गारंटी है, मैं लिखित आपको दूंगा 96 और 97 अंक दिला के रहूंगा प्यारे, क्योंकि 2024 की परीक्षा में मेरे पास सबूत है, मेरे पास प्रमाण है। हमने बच्चों को, जो भी बच्चे हमारे ऑफलाइन पढ़े थे या फिर हमारे चैनल के माध्यम से पढ़े थे, मैं इसी प्रकार से हिंदी प्यारे पढ़ाता हूँ। भले ही टाइम लग जाए, शब्दार्थ लिखूंगा, फिर उसकी मैं व्याख्या करूंगा। मैं जल्दबाजी में हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा। जिसको पढ़ना हो घर पढ़े, अगर जिसको शॉर्ट वीडियो देखना हो बिल्कुल अभी से स्किप करके जा सकते हैं, मुझे कोई डाउट नहीं है प्यारे। हम आते हैं कहाँ, पवन दूतिका बुक सामने रखिएगा। हमने भी प्यारे बुक को सामने रखा है, और मैं यहाँ से व्याख्या कर रहा हूँ। क्या लिखा है हरिओद जी ने? हरिओद जी ने क्या लिखा है? हमने इनकी रचनाओं को बता दिया। और प्यारे भी नोट करना, हरिओद जी द्वि कलात्मक कला में सिद्ध हस्त कवि माने जाते हैं। नोट करिएगा प्यारे, मैं इस लाइन को भूल रहा था। हरिओद जी द्वि कलात्मक कला के सिद्ध सिद्ध हस्त कवि माने जाते हैं। द्वि कलात्मक क्या है? अर्थात दो कलाओं में प्यारे इस मतलब सिद्ध हस्त थे। कौन कौन सी दो कला है? अर्थात खड़ी बोली और ब्रज भाषा। अर्थात जो हमारे हरिओद जी हैं, द्वि कलात्मक कला में सिद्ध हस्तकवि माने जाते हैं। प्यारे, जब आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो उसमें आप इस लाइन को नोट कर दीजिएगा, एरो लगा करके। मैं आपको अभी बताऊंगा क्या लिखोगे। हरिओद जी द्वि कलात्मक कला में सिद्ध हस्त कवि माने जाते हैं। अर्थात द्वि कलात्मक का मतलब हुआ यह ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में अपनी रचनाओं में लिखा है, और यह इनको दो प्रकार की उपाधियों से विभूषित किया गया है प्यारे। वह कौन सी दो प्रकार की उपाधियां हैं? पहली है इनकी उपाधि वाचस्पति, अर्थात वाणी, वाचस्पति की उपाधि से इनको विभूषित किया गया था। और दूसरी क्या है? वाचस्पति की उपाधि है, और दूसरी है इनकी कवि सम्राट। सॉरी, क्या है? हाँ, एक कवि सम्राट, जो दूसरी उपाधि है इनकी कवि सम्राट, और जो वाचस्पति की उपाधि से इनको विभूषित किया गया था। द्वि कलात्मक कला में सिद्ध हस्त कवि किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है प्यारे। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा था प्यारे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक के रूप में माने जाते हैं प्यारे। इसको भी नोट करिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में सबसे बड़े आलोचक के रूप में माने जाते हैं। जिस प्रकार से मैं आपको व्याख्या बता रहा हूँ, अगर इस प्रकार से आप कंठस्थ कर लेते हैं तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलो हम आते हैं व्याख्या पर। पवन दूतिका, पवन दूतिका के माध्यम से, दूतिका मतलब होता है सहायिका, सेविका या दासी। पवन माने हवा। उस दासी के माध्यम से, उस सहायिका के माध्यम से राधिका अपने संदेशा को भगवान श्री कृष्ण तक भिजवाने का कार्य करती हैं। क्या लिखा है हरिओद ने? बैठी खिन्न एक दिवस से, बैठी खिन्न एक दिवस वे, खिन्न माने होता है दुखी। बैठी हुई थी कौन? राधिका। बैठी खिन्न एक दिवस, एक ब्रज भाषा में पहले नोट करिएगा, ब्रज एक, क्योंकि दो भाषाओं में सिद्ध हस्त कवि थे हरिओद। एक अगर हम बोलेंगे तो हमारा हिंदी भाषा में एक लिखा है, ये ब्रज भाषा में है। बैठी खिन्न एक दिवस में, एक दिन, दिवस माने दिन होता है, दिवस माने दिन होता है, खिन्न माने दुखी होता है, खिन्न माने दुखी होता है, दिवस माने दिन होता है। एक दिन राधिका दुखी, ये माने घर,
अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। मेरे प्यारे, किताब सामने रखिएगा, हमने भी बुक को सामने रखा है। यह पाठ जो हमारे सामान्य वर्ग के बालक हैं या हमारे जो साइंस वर्ग के विद्यार्थी हैं और जो हमारे साहित्यिक वर्ग के विद्यार्थी हैं, दोनों वर्गों के लिए यह पाठ अनिवार्य है। अर्थात साइंस वर्ग और कला वर्ग, मेरे प्यारे नोट करिएगा, साइंस विज्ञान वर्ग और कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और कला वर्ग, दोनों वर्गों के विद्यार्थियों के लिए अर्थात बालक बालिकाओं के लिए यह पाठ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो बैठी खिन्ना एक दिवस, एक दिन बिल्कुल दुखी मन से, एक दिन दुखी अर्थात राधिका एक दिन दुखी अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। पहली लाइन की व्याख्या है, आके आंसू दृग युगल में, अर्थात उनके दोनों नेत्रों में, दृग युगल माने होता है दोनों नेत्रों में, आके आंसू उनके दोनों नेत्रों में आंसू बिल्कुल उभर आए थे, अर्थात दिखाई पड़ रहे थे। कैसे दिखाई पड़ रहे थे, मैं आपको इस प्रकार से प्यारे बताता हूं किस प्रकार से आंसू उनके दोनों नेत्रों में दिखाई पड़ रहे थे। आके आंसू दृग युगल से, आके आंसू दृग युगल से धरा को भिगोते, धरा माने होता है पृथ्वी, धरा माने होता है पृथ्वी, अर्थात उनके दोनों नेत्रों से आंसू आकर के क्या कर रहे थे, आंसू उनके दोनों नेत्रों से आकर के आंखों को सजल कर रहे थे, अर्थात आंखों को भिगो रहे थे। ऐसे आके आंसू दृग युगल में हे धरा को भिगोते, अर्थात एक दिन राधिका अपने घर में दुखी अकेली बैठी हुई थी। एक दिन राधिका बैठी, एक दिन दुखी राधिका अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। जब बैठी हुई थी तो क्या हुआ, जब आदमी अकेला होगा तो दुखी होगा ही, जब आदमी अकेला होगा तो दुखी होगा ही। जैसे नायक नायिका होते हैं, पति पत्नी होते हैं, ठीक है, और इस प्रकार से अगर व्यक्ति अकेला होगा तो कुछ न कुछ उसके मन में चलेगा ही, तो दुखी होगा ही। तो आके आंसू दृग युगल में, उनके दोनों नेत्रों में आंसू की धारा, ठीक है, उनके दोनों नेत्रों में आंसू की धारा बिल्कुल इस प्रकार से दिखाई पड़ रही थी, ऐसा महसूस हो रहा था कि बिल्कुल जो धरती है वह भीगी चली जा रही है। धारा को भिगोते, अर्थात उनके दोनों नेत्रों से आंसू की धारा इस प्रकार से सजल, अर्थात उनके दोनों नेत्रों में आंसू इस प्रकार से उभर आए थे, ऐसा महसूस हो रहा था कि धरती भीगने वाली है या धरती भीग रही है। आई धीरे इस सदन में, तो फिर होता क्या है, सदन माने घर होता है, धीरे से हवा का झोंका आया, क्या आया, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, सदगंध माने होता है सुगंधित वायु, मेरे प्यारे नोट करिएगा, सदगंध माने होता है सुगंधित वायु, अर्थात धीरे से सुगंधित वायु का एक झोंका आता है। कैसा आता है कि आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, अर्थात सुगंधित वायु, सुपवन सुंदर वायु, सुगंध सदगंध ससुगंध, अर्थात सुगंध से युक्त, सुगंध से युक्त आई धीरे, अर्थात धीरे से एक सुगंधित वायु का झोंका आता है। फिर क्या होता है, प्रातः वाली सुपवन इसी काल आता है मुंह से, प्रातः वाली, जो प्यारे प्रातः की जो हवा होती है बहुत ही सुंदर और मनोहारी होती है। प्रातः की जो हवा होती है 5 बजे 4:30 बजे की जो हवा होती है, इसीलिए प्यारे लोग सुबह के समय उठ करके टहलते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, पैदल चलते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो प्रातः की सुंदर वायु होती है मन को शांति प्रदान करने वाली होती है। प्रातः वाली सुपवन, सु माने सुंदर, पवन माने हवा, जो प्रातः की सुंदर हवा होती है कैसी होती है, इसी काल वातायनों से, काल माने समय, इसी समय जब खिड़कियों से प्रवेश करती है, वातायन माने होता है खिड़कियां, अर्थात प्रातः के समय, प्रातः काल के समय जो सुगंधित वायु होती है, बिल्कुल इसी समय जैसे ही वह खिड़कियों से प्रवेश करती है, क्योंकि उस समय राधिका अपने घर में अकेली बैठी हुई दुखी मन से अकेली बैठी हुई हैं और उनके दोनों नेत्रों में जो आंसू हैं बिल्कुल सजल होकर के दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि बिल्कुल धरती को भिगोने वाले हैं। वही यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है कि दूसरी लाइन में हम आते हैं,
और इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, इस जो पवन दूतिका है वो मंदाक्रांता छंद में है, और यहाँ पर जो जो यहाँ पर जो है जिस प्रकार की खड़ी बोली का यहाँ पर सुंदर प्रयोग किया है, ठीक है। यहाँ पर जो कि इनका जो प्रिय प्रवास है हरिओध जी का, वो खड़ी बोली में है। यहाँ खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया गया है, और इस प्रकार से जो लक्षणा शब्द ग्रंथ का भी प्रयोग किया गया है। अब आते हैं हम दूसरे मंदाक्रांता छंद पर। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हूँ। संताप माने होता है दुखी, संताप माने होता है दुखी या दुखों को, संतापों को विपुल माने बहुत, अर्थात अपने दुखों को और अधिक बढ़ता देखकर, कह रहे संतापों को, क्या संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हूँ, अर्थात अपने दुखों को और अधिक बढ़ता देखकर और दुखी होती हैं, अर्थात अपने दुखों को और अधिक बढ़ता देखकर क्या होता है फिर, धीरे बोली। क्या बोली राधिका? धीरे बोलती है। क्या बोलती है? धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। उस पवन से धीरे से राधिका बोलती है। क्या बोलती है? धीरे बोली सदुख, अर्थात दुख के साथ धीरे से उस पवन दूतिका से राधा बोलती हैं। क्या बोलती है? श्रीमती राधिका। श्रीमती क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ श्रीमती का प्रयोग किया गया है। श्रीमती राधिका धीरे से उस पवन दूतिका से बोलती हैं। दुख के साथ धीरे से उस पवन दूतिका से राधा बोलती हैं। क्या बोलती हैं प्यारे? प्यारी प्यारी प्रातः आए प्रातः, प्रातः काल की प्यारी होती है उसी को तो, क्योंकि प्रातः के समय जो सुंदर वायु होती है, सुगंधित वायु होती है, मन के दुख को, मन के संतापों का हरण करने वाली होती है प्यारे। जो प्रातः की वायु होती है 4:30 और 5 बजे की जो प्रातः की सुबह की वायु होती है, मन के दुख को, मन के कलुषित विचारों के, मन के दुखों को हरने वाली होती है। इसीलिए लोग सुबह उठ करके व्यायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, टहलते हैं, पैदल भागते हैं प्यारे। वही यहाँ पर लिखा है हरिओध ने। क्या लिखा है? प्यारी प्रातः अय प्यारी प्रातः, अय प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती है। राधिका कहते हैं कि अय प्यारी प्रातः पवन, मुझे इतना आप क्यों दुख दे रही हैं, मुझे आप इतना क्यों सता रही हैं। क्या क्या तू भी है कलुषित? यानी कलुषित का मतलब होता है कठोर हो जाना। क्या इस समय, क्या तू भी है कलुषित हुई? काल माने समय होता है। क्रूरता माने जिसके अंदर, जिसका हृदय निर्दयी हो, जिसके अंदर विनम्रता ना हो, जिसके अंदर विनम्रता ना हो। जिसे कंस था वो निर्दयी था, क्रूर था। यानी वही यहाँ पर लिखा है हरिओध जी ने, क्या तू भी है कलुषित, अर्थात अय पवन, क्या तू भी इस समय दूषित हो गई है, क्योंकि मेरा दुख इस समय बहुत अधिक बढ़ गया है। राधिका अकेली अपने घर में बैठी हुई है, उनका जाहिर सी बात है कि उनका दुख इस समय बहुत अधिक बढ़ गया है। तो कहती हैं, क्या कहती हैं? क्या तू भी है कलुषित, अय पवन, अय हवा, क्या इस समय, काल माने समय, क्या इस समय आप भी दूषित हो गई हैं? और क्या काल की क्रूरता से, क्या तुम्हारे अंदर विनम्रता नहीं है, मतलब क्या तुम्हारे अंदर तो इतना क्रूर हो गई है, अर्थात तुम्हारे अंदर विनम्रता, धैर्य, साहस, सहनशीलता नहीं रह गई है। अर्थात इस कलुषित समय में, इस दूषित समय में, इस मेरे दुख के क्षण में आप भी दूषित हो गई हैं। इस अर्थात राधिका इस समय बहुत ही दुखी है। तो क्या हमारे इस दुखी के क्षण में, क्या हमारे इस दुखी के पल में, इस हमारे दुख के क्षण में, इस हमारे दुख के क्षण में, हमारे इस टाइम में आप इतना दूषित हो गई हैं, इतना क्रूर बन गई हैं। कौन? उस पवन दूतिका से राधिका कह रही है मेरे प्यारे। इस प्रकार से हमारा यह पहला और दूसरा, ये जो क्या है, मंदाक्रांता छंद में है, नोट करिएगा, मंदाक्रांता छंद में है, और यहाँ अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर शांत रस है, खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग है। भाषा कैसी है? खड़ी बोली है। नोट करिएगा, रस छंद कौन सा है? मंदाक्रांता है। शांत रस है, अनुप्रास रूपक और श्लेष अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। मेरे प्यारे,
इस प्रकार से हमारा पहला और दूसरा जो मंदा क्रम का छंद है पूरा होता है, ताकि बाकी का हम जो हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा होगा उसको हम प्यारे अगले वीडियो में लेकर आपके सामने उपस्थित हो गए, क्योंकि और अगर पढ़ाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाता है। डायरेक्टर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें जरूर करना, और हम आपका पूरा कोर्स, चाहे वह गद्य का हो, चाहे वह पद्य का हो, अनिवार्य संस्कृत का हो, व्याकरण का हो, करे पूरा हम आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे। जो जून में छुट्टी भी हो रही है तब भी हम आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आप पढ़ते रहिएगा, कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद।